एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले मुरैना से एक बड़ी जानकारी। पटाखों में भीषण विस्फोट यहां पर हुआ। एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। भूरा गुर्जर का ये मकान, व्यापारी समेत कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। लेकिन दुखद सूचना ये कि हादसे में 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। बानमोड़ थाने के जैतपुर रोड की घटना। मुरैना से ये जानकारी सामने आ रही है। मलबे में अभी लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास प्रशासन की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इस तरह से प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर मुस्तैद हैं। कोशिशें यही कि जो लोग अभी भी यहां पर दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच जानकारी ये कि 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पटाखों में विस्फोट हुआ, उसके बाद ये मकान पूरी तरह से ध्वस्त और तमाम जो लोग आसपास मौजूद थे वो इस मलबे में दबे रह गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है मलबे में दबने की वजह से। साथ ही व्यापारी समेत कई लोग जिनका ये मकान है पूरा गुर्जर, वो भी इस मलबे में दबे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो कोशिशें लगातार कर रहे हैं कि और कोई दुखद सूचना इसके बाद सामने ना आ पाए। लेकिन तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुरैना से जानकारी, पटाखों में भीषण विस्फोट, उसके बाद पूरा मकान ढह गया। तस्वीरें देखिए, कितनी दुखद ये घटना है। पटाखों में विस्फोट हुआ, उसके बाद मकान धराशायी और तमाम जो लोग हैं उनके बीच भी अफरा तफरी मच गई। लगातार कोशिशें उनकी तरफ से भी की जा रही हैं। तमाम जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। हादसे में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। दुखद घटना है। मुरैना से जानकारी, पटाखों में भीषण विस्फोट हुआ है। निश्चित तौर पर एक ऐसी दुर्घटना जो कि ठीक त्योहार से पहले हुई है। पटाखों का भंडारण यहां पर करवाया गया, हालांकि जांच में ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल मौके के पर क्या कुछ स्थिति है ये हम जान लेते हैं कि दुष्यंत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मुरैना से। दुष्यंत, क्या स्थिति वहां पर, क्या कुछ बताया जा रहा है अभी तक? जिस तरह से लोगों ने दुष्यंत, स्पष्ट तौर पर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करें। लेकिन देखिए तस्वीरें, इस तरह से प्रशासन की टीमें लगातार मुशक्कत में जुटी हुई हैं कि जो भी लोग इस मलबे में दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ पाई है। हालांकि जो 4 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनकी भी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। व्यापारी समेत कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जी दुष्यंत, अपनी बात पूरी कीजिए। ये सुबह गांव जो इलाका है उसमें हुआ। चलिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि दुष्यंत का संपर्क हो पाए। जी जी दुष्यंत जी, तो तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश हमारी तरफ से लगातार जारी। मुरैना से देखिए जानकारी, और ये देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटाखों में भीषण विस्फोट यहां पर, और मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया और मलबा चारों ओर फिलहाल नजर आ रहा है। इस मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, क्या संख्या है अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। प्रशासन की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। कोशिशें यही की जा रही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके, जिससे जो भी लोग इस मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन जितने भी लोग अभी फिलहाल बाहर निकाले गए हैं उनमें से 4 लोगों की मौत की जानकारी अब तक लग पाई है। जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वो कौन है, क्या इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं, इस बारे में भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो 4 लोगों की मौत की जानकारी, और कोशिशें प्रशासन की तरफ से भी लगातार जारी हैं कि मलबे को हटाया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की टीमें, साथ ही जो क्षेत्रवासी हैं वो भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनका सकुशल रेस्क्यू हो पाए। लेकिन जितनी भीषण तस्वीरें हैं, निश्चित तौर पर हादसा बेहद ही दर्दनाक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उस मंजर का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। कब यहाँ पर जब विस्फोट हुआ उसके बाद ये मकान ध्वस्त हुआ और अचानक से मौके पर अफरा तफरी मची। जल्दबाजी इस बात की रही होगी निश्चित तौर पर कि जो भी लोग इस मलबे में दबे उन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन
तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं क्या स्थिति वहां पर होगी। तो 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ पाई है। क्या हालात है वहां पर, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत का रुख कर लेते हैं। दुष्यंत, क्या स्थिति मौके पर? जी अवंतिका जी, दुष्यंत, स्थिति क्या है मौके पर? क्या जो तमाम लोग थे मलबे में दबे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल। अभी हालांकि पूरे लोगों को नहीं निकाला गया है। जो जैतपुर गांव का बामौर का जैतपुर रोड है, वहां पर हादसा हुआ। पूरा गुर्जर का मकान है, वहां निर्मल जैन भी किराए से रहते थे। अन्य दो फैमिली और रहती थी। टोटल 8 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर ग्वालियर के लिए इलाज के लिए किया गया है, ताकि बेहतर इलाज किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अभी भी कुछ लोगों का दबा होना बताया जा रहा है। और जिस तरह से स्थानीय लोगों से और प्रशासन से अधिकारी जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनसे बात हुई, तो उनका कहना है एक बच्ची और दबी हुई है मलबे के नीचे, उसको ढूंढा जा रहा है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं कि वो बच्ची सही सलामत निकले। और जो 4 लोगों की मौत हुई है उनमें जो निर्मल जैन है और उनका परिवार, और एक महिला, 2 पुरुष और एक बच्चे की मौत हुई है। दुष्यंत, क्या अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि कितने लोग अभी भी यहाँ पर दबे हुए हैं, और क्या जो लोग जिनकी मौत हुई है क्या उनके बारे में कोई जानकारी कि वही लोग थे जो यहाँ पर रह रहे थे, आसपास के क्षेत्र के कोई लोग हैं? जी बिल्कुल अवंतिका जी, ये वही लोग हैं जो इस मकान में रह रहे थे, जिसमें एक बूढ़ा गुर्जर जो मकान का मालिक है ओनर है वो भी, और निर्मल जैन जिनकी दुकान थी। और बताया जा रहा है कि वही पटाखे का व्यापार भी करते थे। एक परिवार मुस्लिम भी है और उनका भी बताया जा रहा है। हालांकि वो लोग निकले हैं, उनका वो गंभीर घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। लेकिन जो 4 लोगों की मौत हुई है, इसमें एक बच्चा, 2 पुरुष और एक महिला है, उनकी पहचान प्रशासन ने कर ली है। लेकिन अभी मीडिया से किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से प्रशासन ने मना किया है, पुलिस अधिकारियों ने मना किया है। चंबल रेंज के आईजी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। और प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो जिला चिकित्सालय की सारी टीम एम्बुलेंस के साथ, मेडिसिन के साथ यहाँ मौजूद है। पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, कलेक्टर एसपी दोनों मौजूद हैं, चंबल आईजी जो यहाँ आ चुके हैं और पूरी तरह से निगरानी रेस्क्यू पर बनाए रखे हैं, ताकि जो भी रेस्क्यू के दौरान जिनको भी सेफ निकाला जा सके। प्रशासन की प्राथमिकता यही होगी। और हम आपको दिखाएंगे कि एक बच्ची को जो जिसका रेस्क्यू किया जा रहा था उसको निकाल लिया गया है। संभवतः उसकी मौत हो चुकी है। वो जिंदगी की जंग जो थी इस हादसे में आ चुकी है। आप देखेंगे विजुअल में ये एक्सक्लूसिव फुटेज न्यूज 18 के द्वारा फर्स्ट फुटेज दिखाया जा रहा है। उसको एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है, लेकिन उस बच्ची जो इस मलबे में दबी थी उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। जिंदगी और मौत के बीच मौत जीत गई और जिंदगी हार गई। निश्चित तौर पर दुखद बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे इस घर में रह रहे थे उनके लिए भी एक भारी मुसीबत रही होगी। और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि एक बच्चे की भी मौत हो गई है, क्या प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई जो इस स्थिति को स्पष्ट तौर पर बता पाए? पटाखों का भंडारण यहाँ पर था, क्या इसको लेकर कोई बात अभी तक सामने आई? अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की, अभी कार्तिकेयन से और एसपी आशुतोष बागड़ी से भी, लेकिन वो अभी फिलहाल उनका कहना था कि जो मीडिया से जो चर्चा होगी, जो पूरी घटना की जानकारी देंगे वो कुछ समय बाद ही देंगे, जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाएगा। जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। और सभी की दुआ यही है कि अगर कोई है तो वो सुरक्षित निकले, क्योंकि अभी तक जो निकले हैं उनमें से अधिक लोगों की मौत हो गई। हालांकि 3 लोग ही ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। दुष्यंत, आपने बताया कि करीब 8 लोग थे जो इस घर में रह रहे थे, जिनमें से 5 लोगों की माने की मौत हो चुकी है, तो अब अभी 3 लोग ऐसे होंगे जो मलबे में दबे हुए होंगे। क्या आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जब ये मकान ध्वस्त हुआ? क्या उनमें से कोई भी मलबे में दबा हो सकता है? अवंतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुकान के मकान के फ्रंट में एक दुकान थी निर्मल जैन की। उस दुकान पर ग्राहक भी आते थे।
हो सकता है उन इस मलबे में दबने वाला एक आध ग्राहक हो, या ऐसा जो बच्चे जो निकले हैं वो उस दुकान पर कुछ सामान खरीदने आए हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो सभी की लिस्ट ब्यौरा तैयार कर रही है नाम के। कुछ ही देर में नाम भी क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन लोग थे, किन की मौत हुई है और कौन अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। दुष्यंत, इस घटना से जुड़े कई सवाल मन में आते हैं। अगर पटाखों का भंडारण यहाँ पर था तो आखिर क्यों था यहाँ पर मकान में इस तरह से विस्फोटक कैसे रखे जा सकते हैं? अवंतिका, प्राय देखा जाता है जब भी दीपावली का त्योहार आता है तो एक महीने पहले पुलिस एक सघन चेकिंग करती है। अवैध पटाखों का निर्माण और अवैध पटाखे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह की डीलिंग हो रही है, कहाँ से बारूद आ रहा है, तो उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली सिर्फ 2 दिन रह गए हैं दीपावली के त्योहार के, अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा देखी नहीं गई कि कहीं से बारूद जब्त किया गया हो या अवैध पटाखे जब्त किया गया हो सकता है इसका ही नतीजा था कि जो ये अवैध पटाखे के कारोबारी है वो बेखौफ होकर कारोबार। चलिए दुष्यंत, माना जाए कि जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा और तमाम जो लोग थे जो इस घटना में सम्मिलित थे, जिनकी लापरवाही रही, उन पर भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है। तुलाराम चौक के कॉम्बे मार्केट में भीषण आग लगी है। कुशन कवर, टॉय सेंटर सहित कई दुकानों में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और लाखों के नुकसान की आशंका। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। जबलपुर से जानकारी। तुलाराम चौक के कॉम्बे मार्केट की घटना है। तस्वीरें देखिए, कितनी भीषण ये आग होगी, लपटों के जरिए आप समझ सकते हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कुशन कवर, टॉय सेंटर सहित कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका और लाखों का नुकसान यहां पर हो चुका है। दमकल की तमाम गाड़ियां यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सहयोगी प्रतीक अवस्थी का, जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी अभी और मौके पर क्या स्थिति अभी तक साफ हो पाई है? कितना नुकसान अभी तक इस आग से? देखिए बिल्कुल अवंतिका, फिलहाल आग जो है वो पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। तलघर वाला शॉप है जो कि हैंडलूम शॉप बताई जा रही है। तुलाराम चौक के कॉम्बे मार्केट में दुकान मौजूद थी और लगातार जो 2 मंजिला इमारत थी वो तीनों ही माफी चाहूंगा दोनों ही मंजिलों में आग जो है वो फैली और आग का एक बड़ा गुबार हमने देखा था। धुआं भी जमकर पूरे इलाके में फैला हुआ था। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। गनीमत यही रही जो कि सघन पूरा इलाका है, सघन मार्केट है, इस लिहाज से बिल्कुल मुस्तैदी के साथ काम करने की आवश्यकता थी और नगर निगम के अग्निशमन दल ने कुछ इस प्रकार से ही काम किया और मौके पर रहते हुए तत्परता दिखाई गई और जल्द से जल्द उस आग को बुझा लिया गया और आग ज्यादा फैल नहीं पाई। लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान यहाँ पर अवंतिका है, क्योंकि दीपावली का त्योहार था। हैंडलूम का एक बड़ा स्टॉक जो है उसे बुलाया गया था दुकान संचालक के द्वारा और ऐसे में दीपावली के ठीक पहले इतना बड़ा हादसा, लाखों रुपए का नुकसान इस व्यापारी को दे गया है। बहरहाल उसका आकलन वो संभवतः कर रहे हैं कि आखिर कितना बड़ा नुकसान उनको हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत यही रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, कोई हताहत इस पूरे घटनाक्रम में नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हादसे से सबक कैसे लिया जाए और कैसे अमूमन ऐसे सघन इलाकों में संचालित शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में अग्निशमन यंत्रों की मौजूदगी और ऐसे अग्नि हादसों से डील कर सके, ऐसी व्यवस्था हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। तो बड़ी घटना जबलपुर में, जहां पर मार्केट में आग लगी और धीरे धीरे इस आग ने सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दीपावली पर समय से पहले सैलरी मिल जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, हमारे सभी कर्मचारी साथी परिवार सहित दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसलिए हम इस महीने का वेतन दीपावली से पहले देने का आदेश जारी कर रहे हैं। सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये लिखा गया है प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दीपावली पर समय से पहले तमाम सरकारी कर्मचारियों को मिल जाएगी। और ये देखिए, ट्वीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा सके, इसके लिए दीपावली से पहले ही वेतन देने के आदेश जारी हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली गिफ्ट से मान सकते हैं, समय से पहले वेतन मिल जाएगा।
बिल्कुल ठीक कहा है आपने अवंतिका कि ये गिफ्ट है दिवाली का, क्योंकि आमतौर पर महीना 30 तारीख को होता है सैलरी का और उसके बाद सैलरी आती है, लेकिन इस बार दिवाली क्योंकि पहले है 24 तारीख की ही दिवाली है और महीना 30 को खत्म होता है, लिहाजा बहुत सारे कर्मचारियों को इस बात की चिंता सता रही थी कि क्या इस बार की सैलरी उनके खाते में पहले आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आने के बाद में जब महीने का अंत आता है तब तक जो खाता है वो आमतौर पर उनका खाली हो जाता है, क्योंकि जो ज़रूरतें रहती हैं महीने की उनके भुगतान करना और तमाम ज़रूरतें जो हैं वो महीने के आधे तक और नहीं तो 20 तारीख तक आमतौर पर हो जाता है। और ऐसे में अगर त्यौहार हो और सैलरी आने में वक्त हो तो निश्चित ही उनको सोचना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बारे में जानकारी दी और ये कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को जो सैलरी है वो समय से पहले यानी दिवाली से पहले ही मिल जाएगी और वो हंसी उल्लास के साथ, खुशी के साथ में जो दिवाली है उसका पर्व मना सकेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सभी कर्मचारियों को दीपावली की जो शुभकामना है वो भी दी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ उनकी तरफ से लगातार दीपावली के गिफ्ट सिलसिलेवार दिए जा रहे हैं। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, पीएफआई मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। पकड़े गए लोग ब्रेन वॉश करते थे, उनकी तरफ से कहा गया है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर राशिद नदवी को गिरफ्तार किया गया है। एमपी पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में लगातार बनी हुई है। प्रोडक्शन वारंट के तहत नासिर नदवी जी को औरंगाबाद से लेकर आए हैं। 27 अक्टूबर तक की रिमांड अदालत से उनकी नासिर नदवी की ली गई है। पीएफआई के ये महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे। गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज्वाइंट के ये सेक्रेटरी भी थे। ये पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग भी कराते थे, लोगों को अलग अलग लोगों से मिलवाकर ब्रेन वॉश करके उकसाते थे असंदिग्ध गतिविधियों के लिए। जो तकनीकी साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर नासिर नदवी को गिरफ्तार किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा कर दी है। गेम्स का आयोजन 2023 में जनवरी से फरवरी के बीच किया जाएगा और इसका आयोजन एमपी के 8 शहरों में होगा, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट शामिल है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।